गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 13 विज्ञान के चमत्कार। आपको पता है विज्ञान ने हमें क्या क्या दिया है? बहुत सारी चीज़ें दी हैं। ऐसी चीज़ें दी हैं जिनकी वजह से हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो लाइफ है, वो क्या हो गई है, पहले से बेहतर हो गई है। पहले जब हमें गर्मी लगती थी तो लोग हाथ वाले पंखे का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब पंखे आ गए हैं, कूलर है, एसी है। इसकी वजह से हम बहुत आराम से ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं, बिता सकते हैं। ऐसे ही पंखे के साथ साथ हमें रेफ्रिजरेटर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे रेगुलर यूज़ में आती हैं। तो आज हम देख लेते हैं आगे और क्या क्या विज्ञान के चमत्कार हैं। तो एक कक्षा होती है जिसमें अध्यापक बच्चों से विज्ञान के बारे में बताते हैं, पूछते हैं, और बच्चे भी उनका सही सही जवाब देते हैं। कैसे देते हैं, चलिए। अध्यापक: छवि बताओ विज्ञान किसे कहते हैं? छवि: गुरुजी, मुझे विज्ञान शब्द का अर्थ ठीक प्रकार से ज्ञात नहीं है, मतलब पता नहीं है। अध्यापक: आप बैठ जाओ, आज मैं आप सबको विज्ञान के विषय में ही बताऊंगा। विज्ञान वह ज्ञान है जिसके कारण नई नई वस्तुओं का आविष्कार संभव हो सका है। तो आपको पता है, पता चल गया कि विज्ञान वह ज्ञान है जिसके कारण नई नई वस्तुओं का आविष्कार संभव हो सका है। विज्ञान द्वारा दी गई इन वस्तुओं ने मनुष्य का जीवन बदल दिया है। छवि: क्षमा करें गुरुजी, क्या आप हमें बताएंगे कि विज्ञान ने हमारे जीवन को किस प्रकार बदल दिया है? अध्यापक: हमारे आज के जीवन में विज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। वह बिजली जो बटन दबाते ही हमारे घरों, सड़कों आदि को प्रकाशित कर देती है, जो हमारे पंखे, कूलर, वातानुकूलित रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रीज आदि को चलाकर हमें गर्मी से राहत पहुंचाती है, तथा जो हीटर, हॉट केस आदि को चलाकर हमें कड़कड़ाती ठंड से राहत पहुंचाती है, यह सब विज्ञान की ही देन है। बिजली से चलने वाले अन्य उपकरण, रेडियो, टेलीविज़न, दूरदर्शन, सिनेमा, प्रोजेक्टर भी विज्ञान की ही देन है, जो हमारा अनेक प्रकार से मनोरंजन कराते हैं तथा जिससे अनेक ज्ञान की बातें व देश विदेश के समाचारों को जानने में सहायता मिलती है। मनीष: गुरुजी, टेलीफोन क्या है? क्या यह भी विज्ञान की देन है? अध्यापक: हाँ हाँ बच्चों, यह भी विज्ञान की ही देन है। छवि: गुरुजी, हमने सुना है कि आजकल टेलीफोन पर बातचीत करने वाले एक दूसरे को देख भी सकते हैं, क्या यह सच है? अध्यापक: अवश्य ही सच है। आजकल हम टेलीफोन पर देश विदेश में बैठे अपने मित्रों या संबंधियों से बातचीत ही नहीं करते, बल्कि आप बातचीत करते समय एक दूसरे का चित्र भी देख सकते हैं। छवि: क्या जलयान, वायुयान, रेलगाड़ी, मोटर कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल आदि भी विज्ञान के चमत्कार हैं? अध्यापक: अवश्य ही। परिवहन के ये सभी साधन विज्ञान की ही देन है। उन्होंने इतनी बड़ी दुनिया को सिकोड़ कर रख दिया है। यह विस्तृत संसार इन्हीं के कारण छोटा सा लगता है। अब हम लंबी सी लंबी दूरी भी कुछ ही घंटों में तय कर लेते हैं। बड़े बड़े जलयान, जो अपने आप में एक छोटे से नगर हैं, समुद्र की लहरों को चीरते हुए निकल जाते हैं। वायुयान में बैठकर हम पक्षियों की भांति हवा की लहरों में उड़ने का आनंद लेते हैं, और तो और पक्षियों से भी अधिक ऊंचाई पर हम उड़ान भर सकते हैं। मनीष: और गुरुजी? अध्यापक: हाँ हाँ, मुझे मालूम है कि अब तुम क्या पूछने जा रहे हो। तुम अवश्य कंप्यूटर के विषय में जानना चाहते हो ना? मनीष: जी हाँ गुरुजी। अध्यापक: कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुणा तथा भाग करने जैसी क्रियाओं को बड़ी शीघ्रता और शुद्धता से करती है। केवल यही नहीं, अब तो कंप्यूटर की सहायता से मशीनी आदमी, रोबोट, ठीक है, मशीनी आदमी मीन्स रोबोट भी तैयार कर लिया गया है, जो मनुष्य की भांति आदेशों का पालन करता है। यह सभी तरह के काम कर लेता है। इस प्रकार कंप्यूटर ने समस्त संसार के जीवन को एक नया मोड़ दे दिया है। मानव की चंद्र यात्रा भी कंप्यूटर के कारण ही संभव हो सकी है,
अब तो मौसम का पूर्वानुमान तथा भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए भी कंप्यूटर की ही सहायता ली जाती है। छवि, सचमुच गुरुजी, विज्ञान ने हमारा जीवन ही बदल दिया है। वास्तव में विज्ञान एक चमत्कारिक वस्तु है। इसने मानव की बहुत अधिक सेवा की है। तो आज हमने इस पाठ में विज्ञान के चमत्कार के बारे में पढ़ा। उसने हमें क्या क्या चीज़ें प्रदान की हैं। शब्दार्थ कर लेंगे। शब्दार्थ, जो भी आपको पाठ में कठिन शब्द लगते हैं उसके यहाँ पर अर्थ आपको समझ जाएंगे पढ़ने से। पाठ अगर आपने अच्छे से सुना है तो इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर भी बड़ी आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर तो हम इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ें करेंगे। ओके, प्रश्न नंबर 2, उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। यहाँ पर जो पीले रंग की बॉक्स दी हुई है इसमें आपके आंसर है, हेल्प बॉक्स है ये, यहाँ से आपको खोज के यहाँ पर उत्तर लिखना है। ठीक है। क, परिवहन के ये सभी साधन विज्ञान की ही देन है। विज्ञान वह ज्ञान है जिसके कारण जीवन संभव हो गया है। रोबोट मनुष्य की भांति आदेशों का पालन करता है। आज के विज्ञान के जीवन में विज्ञान का बहुत बड़ा हाथ है। मानव की चंद्र यात्रा भी कंप्यूटर के द्वारा ही संभव हो सकी है। प्रश्न नंबर 3, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। विज्ञान ज्ञान नहीं है, गलत। विज्ञान ज्ञान है ना। हमारी आज के जीवन में विज्ञान का बहुत महत्व है, सही। टेलीफोन गणित की देन है, गलत। आजकल टेलीफोन पर बात करने वाले एक दूसरे को देख भी सकते हैं, सही। परिवहन के साधनों से संसार छोटा हो गया, मीन्स संकुचित हो गया, सिकुड़ गया, सही। सुमेलित कीजिए, सही जोड़ी बनाइए। टेलीविज़न को दूरदर्शन बोलते हैं। वातानुकूलित को क्या बोलते हैं? एयर कंडीशनर मीन्स एसी। रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रीज। रोबोट मशीनी आदमी। जलयान पानी का जहाज। अब है भाषा और व्याकरण का प्रश्न क्रमांक पहला। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। ठीक है, जैसे जोड़ना, जोड़ना का उल्टा क्या होता है? घटाना। आनंद का शोक, ज्ञान का अज्ञान, विशाल का छोटा, पशु का मनुष्य, बहुत का कम, संभव का असंभव, जल्दी का देरी, जीवन का मरण। ये करण नहीं है, ये मरण है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची का मतलब जानते हैं? ठीक, तो पहले है संसार। संसार को और क्या बोलते हैं? जग, जगत, विश्व। समुद्र, समुद्र को क्या बोलते हैं? जलधर। रत्नाकर, ये रत्नाकर है। ठीक है, त है वो, आधा त। सागर। चंद्र, चंद्र को क्या बोलते हैं? चांद, चंद्रमा, शशि। मनुष्य को मानव, आदमी, नर। हाथ को कर, हस्त, पंजा। ठीक, ऐसे करके हम ये पाठ क्या कर लेते हैं? पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ये पाठ आपने अच्छे से पढ़ा है, विज्ञान के चमत्कार। तो आप इसके प्रश्नों के उत्तर आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पाठ यहीं पर ख़त्म करते हैं। पाठ 13, विज्ञान के चमत्कार। थैंक यू स्टूडेंट्स।